अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग से। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हमारा है जी आज फर्स्ट जुम्मा रमज़ान मुबारक का। तो आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान में तो चलो कल होगा जब मैं वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी। आज तो हमारा गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। रोज़ों का तो पता ही नहीं चल रहा, ऐसे छोटे रोज़े हैं, सुबह बस सहरी की और पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि आपका रोज़ा है नहीं है। और शाम को बस पता ही नहीं चलता, शाम हो जाती है और इफ्तारी की भाग दौड़ लग पड़ती है और शुरू हो जाती है। तो खैर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, रमज़ान का महीना कैसे चल रहा है और किस तरह आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छा, मैंने नोटिस किया कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें बहुत अच्छा ब्लंडर हो गया और जो वॉइस ओवर करती रही हूँ वो वॉइस ओवर आगे पीछे हो गई है। तो मैंने जो है ना वीडियो चेक नहीं की थी, दोबारा देखी नहीं थी, जिसकी वजह से अब भी मुझे देखा तो मुझे नज़र आया कि ये मेरी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। तो अब मैं सोचूं कि वीडियो को दोबारा से री अपलोड करूँ, लेकिन अब फ़ायदा तो कोई नहीं, दोबारा से अगर मैं उसको अपडेट करती हूँ मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स तो खैर मिलना कोई नहीं है। तो अब वो ब्लंडर हो गया तो हो गया, खैर इसलिए जो है ना आइंदा से मैं एहतियात करूँगी, पहले पूरी वीडियो देखूँ फिर उसके बाद उसको अपलोड करूँ। क्योंकि उस वीडियो पे मैं इतनी फेडअप हो चुकी थी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा जो है एडिट वाला सिस्टम चल नहीं रहा था, वीडियो मुझसे अपलोड नहीं हो रही थी। तो मैं बस एंड हो के ना मैंने कहा इसको किसी ना किसी तरीके से मैं से अपलोड करूँ, लेकिन वो गलत हो गया। खैर यहाँ से जी सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं जी बाहर। मेरे हस्बैंड की आज रात की ड्यूटी है तो आज घर ही थे। तो मैंने सोचा उनके साथ जाके ना थोड़ा सा मैं फ़्रूट ले आऊँ जुमा बाज़ार से। तो वहाँ पे हम लोग ये काफ़ी रश थी। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था ना कि मैंने व्लॉग बनाना है ना। तो फिर मैंने जब रश देखी ना तो मैंने कहा नहीं रहने दो, क्योंकि एक तो वो प्रॉम साथ होती है तो धक्कम धुक्की बहुत होती है, ऊपर से ऊपर नीचे दुनिया चढ़ी हुई होती है ना, तो नहीं समझ आती कि वीडियो बनाए कि लोगों से बचे। इसलिए मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई वहाँ पर। उसके बाद जो है वीडियो हम लोगों का इरादा तो नहीं था, खैर मेरा तो था लेकिन मेरे हस्बैंड का नहीं था। फिर मुझे ना मॉल में आना था, क्योंकि हमारे शॉपिंग मॉल में ना एक बेकरी खुली है, बेकरी कह लेते हैं, बहुत ही हाई पे इसकी, इतनी ज़्यादा हाई पे मैं आपको क्या बताऊं। और इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है ना इस जगह पे, ये सिर्फ पेस्ट्रीज़ लेने के लिए। अब मुझे नहीं पता इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो ये बिल्कुल लुक अलाइक सेम जिस फ्लेवर का बनाते हैं ना उसी की शक्ल बना के देते हैं। मतलब इनके पास होती है बादाम हो गया, रसबेरी हो गई, लेमन हो गया, वनीला हो गया, ये पीनट हो गया, जिस तरह आपको मैं वीडियोस में दिखा रही हूँ। तो ये जो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, आप यकीन करें 2-2 घंटे की लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मेरे पास एक एडवांटेज था, मैंने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया और इस लंबी लाइन से ना मैं निकल के आ गई। और मेरे हस्बैंड ने पहले ही कह दिया था जब लाइन देखी ना कि मैं नहीं इतना लंबा रुकने वाला, जो लेना है जल्दी करो। ज़ाहिर आपको तो पता है मियाँ साहब घर पे हो तो वो तो शॉपिंग के लिए ले के चलो, तो उनका यही होता है जल्दी जल्दी घर चलें और ज़्यादा वेस्ट ना हो टाइम। खैर वहाँ से पेस्ट्रीज़ ली हैं। तो जिस वक्त मैं काउंटर पे मैंने ऑर्डर दिया ना तो 2 लड़कियाँ आई, तो वो कहती हैं आप प्लीज़ हमारे लिए ले लें, ऑर्डर कर दें, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है तो मैं इतनी लंबी लाइन नहीं लगा पाऊँगी, तो आप मुझसे ना पेमेंट ले लें। और काउंटर पे ये सीन था कि आप एक जगह ऑर्डर कर रहे हो, फिर दोबारा से लाइन लगा रहे हो और फिर पेमेंट कर रहे हो। ज़ाहिर है मैं ऑर्डर दे चुकी थी, मैंने उनसे कहा माजरत मैं आपका ऑर्डर नहीं ले सकती क्योंकि मैं उनको ऑर्डर दे चुकी हूँ। अब मैं दोबारा से पिछले लोगों से तो नहीं कह सकती ना कि मैंने इनका ऑर्डर लेना है। कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ना। मतलब मुझे इतनी हैरत हुई कि लोग किस किस्म के हैं, किस किस्म के तरीके लेते हैं, बस लाइन नहीं लगानी और सबके आगे गुजर जाना। अच्छा कि आप बोलेंगे मैंने भी यही काम किया, लेकिन मेरे पास एक रीज़न था, मैंने उस रीज़न का फ़ायदा उठाया। और ज़ाहिर है 2 घंटे मैं तो एक छोटे से बच्चे के साथ तो नहीं लाइन पे लगा रह सकती थी। तो इस वजह से मैंने जो है किया कि जल्दी से चीज़ें ली और लकीली मेरा काम हो गया था। तो आगे और इतनी एक्सपेंसिव, चलिए मैं आगे आपको बताऊंगी मैंने कितने की चॉकलेट ली हैं, आप भी हैरान रहेंगे और मुझे मेरे ख्याल में बातें भी सुनाएंगे कि इतनी फ़जूल खर्च है ये औरत। खैर
तो जी यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ अपने इफ्तारी का सालन। मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, बोनलेस चिकन लिया, उनमें मसाले डाले, दही डाला, टमाटर डाले, जो भी मेरे माइंड में आता जा रहा था ना, तो मैंने वो काम कर डाला, उसके अंदर डाल दिया और झटपट सा बना दिया। ज़ाहिर रोज़े की हालत में आप चख नहीं सकते, बस अंदाजे से जो जो मेरे माइंड में आ रहा था वो मैं डालती गई हूँ। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी। बाद में मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनानी है। अच्छा, मेरे जो नेबर है ना वो तुर्किश है और उनका ना रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड है, और उन्होंने मुझे ना ब्रेड दी थी सैंडविच की ना, उन्होंने भिजवाई है मेरे बच्चों के थ्रू। बच्चे नीचे खेल रहे थे तो उन्होंने भेजी है, तो उनसे ना मैंने चिकन जो है वैसे ही पहले बना हुआ था, तो सैलेड भी घर में थी, तो मैंने ना उनको सैंडविच बना दिए। तो ये इजी रह गया। हस्बैंड के लिए मैं लेकर आई थी, हम लोगों ने बाज़ार से सुबह जब जुम्मा बाज़ार गए थे वहाँ से अरेबियन जो पराठे होते हैं वो ले लिए थे। तो मतलब कि मैंने रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाई, सिर्फ चिकन बनाया और बनाया बाकी ब्रेड ब्रूड आ गई थी। तो खैर से हमने इफ्तारी कर ली। इफ्तारी करने के बाद हम लोग टूट पड़े चॉकलेट के लिए ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने इतना ख़र्चा किया है भाई, ज़ाहिर है इसका बनता तो है रिव्यू करना। तो अब यहाँ पे मैं ओपन करूँगी द फेमस मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ जो मैंने ली है, दुबई चॉकलेट। अच्छा, इसमें क्या स्पेशल है जी? इसमें है पिस्ताशियो का क्रीम और कुनाफा, मतलब जो तुर्किश सवैयाँ होती हैं वो रोस्ट हुई हुई हैं, इसके अंदर पिस्ताशियो क्रीम है और मेरे ख्याल में बीच में क्रीम चीज़, इनको मिक्स करके इन्होंने इनका फिलिंग की है और ये बन गई इनकी दुबई चॉकलेट। अच्छा, इसका रिव्यू ये है कि 10 में से मैं से 2 दूँगी। इतना मीठा, लेकिन जितनी ये प्राइस इन्होंने रखी हुई है ना, वर्थ इट बिल्कुल नहीं थी। मतलब ओवर रेटेड है, ये बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। अब मुझे नहीं पता दूसरे ब्रांड्स का क्या है, लेकिन इस ब्रांड का जो है ना ओवर रेटेड था। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये पेस्ट्रीज़ लेकर आए थे, ये लुक अलाइक है, ठीक है। अब ये पिकन है मेरे ख्याल में, पिकॉन, नॉट पिकॉन, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलेंगे। दूसरा था ये गोल वाला पैशन फ्रूट, और जो थर्ड लंबा सा आपको नज़र आ रहा जिस तरह खीरा होता है वो था वनीला, वो हम लोगों ने लिया। दूसरे बॉक्स में जो मैंने लिया है वो है मैंगो एंड पीनट। ये हम लोगों ने 5 ली हैं। ये इतनी मुझे एक्सपेंसिव नहीं पड़ी, ये मुझे 5 की पड़ी हैं 30 और समथिंग, 32 या 33 यूरो, ठीक है। जो दुबई चॉकलेट है ना वो मुझे 20 यूरो की पड़ी है। तो 50 यूरो तकरीबन मैं लगा के ये सब चीज़ें लेकर आई हूँ। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड हैं, लेकिन ये इन चीज़ों के लिए जो इन्होंने फ्रूट्स और नट्स बनाए हुए हैं, इनके लिए वर्थ इट इस तरह के रीज़नेबल हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो शेफ़ हैं ना उनके बहुत हाई रेट हैं, ये रीज़नेबल हैं उस हिसाब से। लेकिन जो दुबई चॉकलेट है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। सॉरी, मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को पसंद नहीं आया। अच्छा, जो सबसे बेस्ट था ना हमारे लिए वो था मैंगो, क्योंकि इसमें मैंगो चंक्स भी थे, मैंगो का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा था। और जो मज़े की बात ये थी, ये जो क्रीम है वो बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं थी, ठीक है। सेकंड, हम लोगों ने बाद में जो है बच्चों से पूछ के जो है ओपन किया है कि कौन सा हम लोग इसको क्रैक करें, किसको ना करें। अच्छा, चम्मच मारने से ना बहुत अच्छी ना मज़े की आवाज़ आ रही थी, क्रैक जिस तरह होता है ना चॉकलेट ऊपर से, बहुत मज़े का ये आवाज़ आ रही थी। और मेरा छोटू भी खा रहा था, वो भी बार बार मांग रहा था कि दिए जाएँ, और मेरे हस्बैंड उसको खिला रहे हैं। तो यहाँ पे देखें सारे टूट रहे हैं। अच्छा, हमने इसी बॉक्स में खाया है, कोई हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि वीडियो बनानी है, कि एस्थेटिक हो, कुछ भी नहीं, हमें परवाह ही नहीं थी, बस ये कि रिव्यू करना है जल्दी जल्दी। सेकंड वाला पैशन फ्रूट अगर आप देखें, ऊपर मूज़ है, ये मूज़ बनाई हुई है, उसके अंदर जो सीड्स हैं पैशन फ्रूट्स के वो बिल्कुल आपको फील हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो खटास सी है। वो मैं इसको 10 में से 1 दूँगी अगर आपको पैशन फ्रूट पसंद नहीं है तो। सबसे बेस्ट मुझे लगा पीनट, इसका टेस्ट था लाइक स्नीकर्स, जो इस तरह चॉकलेट बार है ना सेम वैसा, लेकिन ये आप एक अकेला नहीं खा सकते क्योंकि आपका दिल ख़राब होने लग पड़ता है, बहुत हैवी हो जाता है। और ये भी जो पेकन नट है, नॉट पेकॉन, ये भी उसी तरह बहुत ज़्यादा हेवी है और मीठा थोड़ा ज़्यादा था उसमें मुझे जो लगा, और वनीला जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये हम लोग खा के रिव्यू कर रहे थे। सो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और हमारी ऑनेस्ट जो रिव्यू है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।